हेलो दोस्तों, मैं आपका साक्या अरविंद कोचिंग सेंटर औरैया से अगली क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर हिंदी के अलग अलग सेट चर्चा कर रहे थे हम लोग। आप लोग उसमें देखिएगा, लाइक फिर करिएगा। ठीक है भाई। तो आपका ये सेट अगला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं हम लोग। सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, आप देखिएगा, लाइक फिर करिएगा। ठीक है। पहला है, अपराध बोध होने वाली गिलानी वाक्यांश के लिए। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछ रहा है। तो जो अब कोई अपराध करने में गिलानी हो, फिर कहते हैं पश्चाताप। क्या कहते हैं हम लोग? पश्चाताप। इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है। ठीक है। चिर चीर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब आता है। चिर मीन्स होता है पुराना, और चीर मीन्स होता है वस्त्र। यानी चिरकाल पुराना, और चीर मीन्स वस्त्र, अतः अपन डी हो जाएगा पुराना वस्त्र। ठीक है। सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सम धन भाव, संभाव, सम धन योग संयोग, और सम धन भाव। ये पूरा सम लिखा हुआ है। ठीक है, ये सम है पूरा संभाव, और इसमें आपका सम धन भाव है, ये हलंत वाला। सम धन योग संयोग। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें पूरी सम आएगी, सम नहीं, हलंत लगना चाहिए आपका, हलंत वाला हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत? रंगीला में रंग धन ईला होता है, ईला प्रत्यय है। रंग आपका शब्द है और ईला आपका प्रत्यय है। ठीक है, रंगीला हो जाएगा। सूर्योदय में कौन सी संधि सूर्य धन उदय गुट संधि होती है? सूर्य धन उदय, आ और उ मिलके ए हो जाता है, गुड़ संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा। उसका शिमला जाना है, उसने शिमला जाना है, उसे शिमला जाना है, उससे उस उसे शिमला जाना है, तो उसे शिमला जाना क्या कहलाएगा? उससे नहीं, उसे शिमला जाना है, तो सही हो जाएगा। ठीक है। हालांकि इनमें ने से का प्रयोग किया गया, लेकिन उसका शिमला जाना गलती है आपका, और से का गलती हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा? उसे शिमला जाना है। ठीक है भाई, सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, आप लोग देखिएगा इसको। ठीक है। सज्जन में समास पूछ रहा है। सत है जो जन, कर्मधारय समास हो जाता है, क्या हो जाएगा? सत है जो जन। ठीक है, क्या हो जाएगा? सज्जन। और सज्जन में व्यंजन संधि होती है, ये भी आप ध्यान रखा जाए। ठीक है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? क्रिया के आधार पे वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं। आपका पहला कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आप बताते हैं यहीं पे कि 3 वाच्य होते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इसमें आपको ध्यान रखना है, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, क्रिया कर्ता के अकॉर्डिंग होगी। कर्मवाच्य में कर्म के आधार पर क्रिया होगी। भाववाच्य में क्रिया स्वतंत्र होती है, ना तो कर्ता के आधार पे ना कर्म के आधार पे, यहाँ पे क्रिया प्रधान होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वाच्य कितने होते हैं? 3। वह दिन भर पढ़ता रहा, तो इसमें पूछ रहा है रेखांकित पद में अव्यय का कौन सा पार्ट है? परिणामवाची, समुच्चय बोधक, निपात, कालवाचक। क्या कहें हम लोग? दिन भर आपका ये क्या कहलाएगा? कालवाचक। ठीक, कालवाचक से विशेषण है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। कोष्टक में जो चिन्ह दिया गया संबोधन का है। ठीक है, और संबोधन मतलब या फिर विस्मयाद बोधक अव्यय कह सकते हो, तो ये क्या कहलाएगा? विस्मयाद बोधक अव्यय। और संबोधन के चिन्ह सेम होते हैं। बाल में खाल निकालना या बाल की खाल निकालना, बहुत छानबीन करना, क्या करना? बड़ा चढ़ा बात करना, दोष गुण दोष की परख करना, बहुत मीन मेख करना, मतलब होता है बहुत छानबीन करना, बहुत छानबीन करना, मीन मेख कर रहे हैं। ठीक है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ठीक है, थोड़े दिन का सुख, चांद दिखाई देना, 4 दिन चांद दिखाई देता, सुख ही सुख होना, थोड़े दिन का सुख होना, थोड़े दिन का सुख होना। ठीक है। साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है? तो आप ध्यान रखिएगा, रस का मतलब होता है साहित्य पढ़ने से जो मन को आनंद प्राप्त हो, उसी को रस बोलते हैं हम लोग। तो साहित्य पढ़ने से मिलने वाली आनंदानुभूति जो कहलाती है, क्या कहलाएगी? वो रस कहलाएगी। ठीक है भाई, कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। छंद, दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4। पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा, 13 मात्राएं। और दूसरे और चौथे चरण में आपके, ठीक है, दूसरे चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। वहाँ क्या कहलाता है? आपका दोहा छंद कहलाता है। ठीक है। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता हो, जहाँ सौंदर्य की बात है वहाँ क्या होगा? रस। ठीक है, शब्द और अर्थ के दृष्टिकोण से जो सौंदर्य उत्पन्न करेगा वो क्या कहलाएगा? वो रस कहलाएगा। यार अलावा
किस प्रकार के व्यंजन होते हैं? ये अंतरस्थ वर्ण है। क्या कहें आपके? अंतरस्थ वर्ण। इन्हें स्वर व्यंजनों की बीच कड़ी कहा जाता है। ठीक है, खूब पूछे जाते क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कृपा होती है, मित्र होते हैं, कार्य होता है, त्योहार होते हैं, मनाए जाते हैं। तो कृपा होती है तो ये स्त्रीलिंग हो गया। तो ता ती लगाइएगा, जिसमें ता लग जाए वो स्त्रीलिंग, ती लग जाए तो पुल्लिंग, और ती लग जाए स्त्रीलिंग और ता लग जाए तो पुल्लिंग। ठीक है। वचन किसका बोध कराता है? वचन एक या अनेक होने की जानकारी देता है। जैसे प्राणी वस्तु के एक अनेक होने की जानकारी, बिल्कुल सही बात। प्राणी वस्तु के एक होने की जानकारी, अनेक होने की जानकारी, प्राणी वस्तु के लिंग का पता नहीं। क्या कहें हम लोग? एक या अनेक दोनों प्रकार की जानकारी दे क्या कहलाएगा? वो वचन कहलाएगा। ठीक। उसने टेढ़ी चाल चली, ये मुहावरा है। लोकोक्ति एक प्रकार से। कर्म कारक, संबंध कारक, अधिकरण चार कारक। उसने उसने टेढ़ी चाल चली। ठीक है। तो ने लगा हुआ है, तो इसमें आपका उसके साथ ने आया है, तो ये संबंध कारक हो जाएगा। यहाँ पर अगर पूछा जाए कौन सा कारक प्रयोग हो रहा है, तो कर्म कारक, कर्ता कारक। तो ये यहाँ पे देखें तो कर्ता कारक। ठीक है। टेढ़ी चाल चली, तो चाल जो है कैसी टेढ़ी, तो ये आपका अधिकरण कारक हो सकता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ने के साथ जब जाओगे तो क्या कहें हम लोग? कर्ता कारक है। हालांकि जब भी किसी संज्ञा के साथ ने आएगा तो कर्ता कारक होता है। सर्वनाम के साथ जब ने आता है तो समस्या क्या होता है कि सर्वनाम का चार विभक्तियां लगाई जाती हैं, तो वहाँ पे संबंध कारक भी हो जाता है। क्या हो जाता है? संबंध कारक। तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना है। ठीक। ऑप्शन सभी दिए गए। तो उसने टेढ़ी चाल चली, तो यहाँ कर्ता कारक ना करके, क्योंकि संज्ञा के साथ अगर ने आता तो कर्ता कारक निश्चित कन्फर्म हो जाता। ठीक है। और इस सर्वनाम के साथ ने आ रहा है, तो टेढ़ी चाल चली है, तो ये क्या कहलाएगी? संबंध कारक कहलाएगा। उसके साथ में ने आ रहा है, सर्वनाम के साथ जब ने आता है, ने विभक्ति संबंध कारक में भी आती है, वो केवल सर्वनाम के साथ जोड़ी जाती है। ठीक। संज्ञा के साथ ने विभक्ति नहीं जोड़ी जाती। ठीक, ये ध्यान रखना आप लोग। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? आज बरसात होगी, मैं तुम, यह वह, ये सब सर्वनाम है, तो ये क्या कहलाएगा? मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, तो मैं क्या है? सर्वनाम है। कौन सा? उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? तो संज्ञा की। बिल्कुल सही बात। वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम विशेषता बताएं क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। अतः ऑप्शन आपका ए सही। कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। कर्म के साथ हो सकर्मक है, कर्म साथ ना हो तो क्या हो जाएगी? अकर्मक। दो प्रकार होते हैं, ध्यान रखना आप लोग। व्याकरण दृष्टि से काल का अर्थ क्या होता है? काल का अर्थ होता है समय। क्या होता है? समय। ठीक है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। पीछे पहले की बात हो रही हो भूतकाल, वर्तमान में वर्तमान काल, आगे की बात हो रही हो तो भविष्य काल। ठीक है। तीन काल होते हैं। ये ताले की चाबी है, संबंध कारक है। काकी के आते हैं, कौन सा हो जाएगा? संबंध कारक। ठीक है। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? तो भवदिया स्त्रीलिंग होता है, साध्वी स्त्रीलिंग है, दिव्या स्त्रीलिंग है, संचालक आपका संचालक होते हैं। ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? पुल्लिंग शब्द। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? तत्सम जब नहीं है तो चंद्र तत्सम, पृथ्वी तत्सम में शोक हो जाएगा आपका परख। ठीक है। परख मतलब होता है परीक्षा। तो ऑप्शन आपका डी सही। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटना है, अभी चला बताया था आपको, संचालक। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ये दोबारा रिपीट हो गया, वही परख वाला आ गया, दो बार लग गया। किस वाक्य में सभी तद्भव दिए गए? तद्भव, आग, जीव, घर। सही बात। पत्र तत्सम हो जाएगा, और इसमें आपका सत्य तत्सम हो जाएगा, पुष्प तत्सम हो जाएगा, यही आपका सही है। आग का अग्नि होता है, जीव का जिव्या होता है, घर का ग्रह होता है। ठीक है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्यायवाची नहीं है? दुग्ध होता है, गौरस होता है, पेय होता है, अमीमेष होता है, अमृत। क्या होता है? अमृत। ठीक है। चलो, सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष होता है। क्या होता है? निरपेक्ष। इसमें ज्यादा टाइम बर्बाद करना ही नहीं। अंक का अनेकार्थी शब्द, इसका अर्थ क्या होगा? अंक मीन्स गोद होता है, संख्या होता है, अध्याय होता है। क्या होता है? गोद, संख्या और अध्याय। ठीक है भाई। कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद रचना है कामायनी। ठीक है। इसकी जयशंकर प्रसाद रचना क्या है? कामायनी। आंसू, झरना, ठीक, लहर। ये आपके क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। आप लोग इसको देखिएगा, लाइक फिर करिएगा। ठीक है। 1 लाख बनते ही है, तो लाइक सब लोग करिएगा। ठीक है भाई। और एक शेयर और करिएगा आप लोग।
आपका चैनल है, ग्रोथ होना चाहिए भाई। थैंक यू।